भारत में कई जगह पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है तो यहाँ राजनीतिक पारा भी अपने उफान पर है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी गर्मी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। वैसे तो दोनों नेताओं की संयुक्त रैली की शुरुआत अमरोहा से हुई थी, लेकिन बीजेपी की चिंता बढ़ना शुरू हुई कन्नौज से। कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन राहुल और अखिलेश की रैली में जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उससे बीजेपी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। इसके बाद तो अमेठी, रायबरेली, फूलपुर, इलाहाबाद जहां भी दोनों नेताओं की संयुक्त रैली हुई, वहां इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी कि मैदान छोटा पड़ गया। फूलपुर में तो उम्मीद से 5 गुना ज्यादा लोग राहुल और अखिलेश को सुनने के लिए पहुंच गए। भीड़ का दबाव इतना था कि लाउड स्पीकर के तार ही टूट गए, जिस कारण से रैली में भाषण नहीं हो पाया। तो इलाहाबाद में भी भीड़ के दबाव के चलते दोनों नेताओं को अपना भाषण छोटा करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ इंडिया गठबंधन के इन दोनों युवा नेताओं को सुनने के लिए आ रही है और उस पर भीड़ में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, वो जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। यूपी की सियासी फिजा अब पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मानी जा रही है। राहुल और अखिलेश यादव फूलपुर और प्रयागराज में भले ही अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए, फूलपुर में तो मंच से संबोधन तक नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरह दोनों नेता आपस में बातचीत करते नजर आए, उसके जरिए एक बेहतर तालमेल का संदेश जरूर दिया गया। रैली में जब माइक खराब होने के कारण जब भाषण नहीं हो पाया तो मंच पर ही दोनों नेताओं ने बातचीत शुरू कर दी और तमाम मुद्दों पर एक दूसरे से सवाल किए और अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अखिलेश ने बातचीत के दौरान दावा किया कि पीएम मोदी जितनी बार 2 लड़कों की जोड़ी कह रहे हैं, उतना ही युवा हमारे साथ जुड़ रहा है, हमसे और आपसे यूथ कनेक्ट कर रहा है। और रैली में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि युवा अब इंडिया के साथ है। दरअसल यूपी में बीजेपी के लिए पूर्वांचल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाई माना जा रहा है। शुरुआत से ही यहां पर बीजेपी फंसी हुई दिख रही है और जिस तरह से पूर्वांचल में इंडिया की रैली में भीड़ जुट रही है, उसने बीजेपी को आने वाले बड़े संकट का संकेत दे दिया है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनावों में बीएसपी का दलित वोट बुरी तरह से बिखरता दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव चुनाव के पहले से ही पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एजेंडा सेट किए हुए हैं और इससे राहुल गांधी ने संविधान बचाने का मुद्दा जोड़कर बीजेपी को बुरी तरह से बैकफुट पर पहुंचा दिया। राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में संविधान की रक्षा की बात कह रहे हैं। वो अपनी रैलियों में लगातार दोहरा रहे हैं कि देश में पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। दोनों नेता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी, और वो इस नैरेटिव को सेट करने में भी कामयाब हुए हैं। इसीलिए बीजेपी, पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है कि वो संविधान नहीं बदलेंगे। वैसे जिस तरह से 5 चरणों में मतदान हुआ है, उससे बीजेपी की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और उस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह दावा किया है कि हम 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। उससे बीजेपी चिंता में दिख रही है, क्योंकि बीजेपी भी वोटिंग के बाद फीडबैक ले रही है, जिससे उसकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है और इसकी हताशा बीजेपी नेताओं के चेहरों पर भी अब नजर आने लगी है।